सभी को जय माता जी की, जय मां करनी, जय श्री राम, ओम नमो बुद्धाय, जय महाराणा प्रताप, जय महाराणा सांगा। आपको बता दूं कि जो ये मैटर चल रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन अब इस पे हम सभी का एक आखिरी निर्णय होगा। जो सभी मेरे समाज के व सर्व समाज के जितने वरिष्ठ भाई हैं, सामाजिक भाई हैं, उन सब का एक निर्णय 12 अप्रैल का रखा गया है, जिसमें हम सभी आगरा पहुंचेंगे और उसी दिन महाराणा सांगा की जन्म जयंती है, तो हम बड़ी धूमधाम से वो जयंती भी मनाएंगे और वहीं पे जाकर के अब रामजी लाल से इसका जवाब लेंगे और उसको बाकायदा प्रेम से समझाएंगे। अब ज्यादा रोक टोक से नहीं, अब प्रेम से समझाएंगे कि क्षत्रियों को आखिर क्यों हड़के में ले रहा है वो। मैं बता दूं आपको कि जो ये 4 दिन पहले का जो वाकया था, ये निहायत ही घटिया किस्म की मानसिकता थी, निहायत ही घटिया किस्म की जो बयानबाजी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं हमारा समाज यानी सर्व समाज भी हरकत में आया है और अपने आप को इस चीज के लिए हम इतना ऑकवर्ड समझने लगे कि क्या ही बताऊं, कि दिमाग में नहीं आ रहा उस आदमी के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूं। हम सभी का तो देखिए, हम क्षत्रिय हैं, हमने कभी किसी भी समाज के लोगों को या किसी भी धर्म को कभी भी कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि हमारा एक ही मानना है, एक ही कहना है कि जो भी धर्म है वो सब अच्छे हैं, सर्वमान्य हैं, सब अपनी जगह पे सब सही हैं, हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहते। लेकिन एक जो मानसिक कीड़े के रूप में ये रामजी लाल नाम का इंसान है, इसने हमारे समाज को सीधा सीधा टारगेट किया, सीधा सीधा हमारे पूर्वजों को टारगेट किया। मैं बता दूं कि वो पूर्वज क्या, वो तो आज भी हमारा वही आदर्श है, उन्हीं के सिखाए हुए नक्शे कदमों पे हम आज भी चल रहे हैं। तो पूर्वज हमारे कहीं गए भी नहीं हैं और उनको हम जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि जो उनका सिखाया हुआ है वो हम आजीवन उसी पे चलेंगे। तो ये रामजी लाल जैसे कितने ही भड़वे आएंगे, कितने ही जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन क्षत्रिय ने अपने बल और बुद्धि जा करके इनको एक बार दिखा दी ना, तो ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। आज मैंने देखा कि लोकसभा में जब इनको स्पीकर साहब ने बोलने के लिए कहा तो इनका विरोध हुआ। ये विरोध बहुत ही बढ़िया करना भी चाहिए था, लेकिन ये विरोध अगर 4 दिन पहले हो जाता तो शायद इस रामजी लाल जैसे इंसान को संसद में दोबारा घुसने का टाइम भी नहीं मिलता, इसको कोई घुसने ही नहीं देता। हमारे 160 करनी सैनिकों को बंदी बनाया गया और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। तो मैं सरकार से मांग करती हूं कि अविलंब उन मुकदमों को खत्म किया जाए और जितने भी करनी सैनिक अभी भी जो गिरफ्तारी में है उनको बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जिस इंसान ने एक पीढ़ी के पन्नों को पलटा है और वो भी इतने गलत तरीके से पलटा है, अगर उसको आज जवाब नहीं देते तो वो कल को फिर बोलता, और अगर बोलता तो हम लज्जित होते, हमारी आने वाली पीढ़ी लज्जित होती। ये कई बार हमारे साथ हुआ है। हमारे पूर्वजों के बारे में हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपने खून की एक एक बूंद दे दी हर समाज के, उस क्षत्रिय के लिए, हर सर्व समाज के भाई के लिए, बहनों के लिए, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस समाज से है या किस समाज से नहीं है। वो अगर महान महापुरुष बने हैं तो उन्होंने काम किया है। ऐसे ही लोकसभा में, राज्यसभा में खड़े होकर चट 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 नहीं की। अभी तो सिर्फ एक ये ट्रेलर था, अभी मूवी तो बाकी है और ये मूवी जल्दी लॉन्च होने वाली है। अगर रामजी लाल 12 अप्रैल से पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो ये ध्यान रखना,
अभी पीछे तो 2 दिन पहले तो सिर्फ एक करनी सैनिक हमारे आए हैं। अब की बार सर्व समाज का जो भूचाल आएगा ना, तू रोक नहीं पाएगा। अभी तो ये घर में घुसे भी नहीं थे, लेकिन अब की बार क्या होगा, तेरे बस की या मेरे बस की रहेगी ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे छतरानियां हम आगे का संभालेंगे और जो क्षत्रिय होंगे वो पीछे हमारे बैक साइड खड़े रहेंगे। इसलिए सावधान हो जा, अब हम बख्शने वाले नहीं हैं। हम आ रहे हैं 12 अप्रैल को आगरा में, मिलते हैं वहीं पे, क्योंकि जैसा तेरा घमंड है ना, उस घमंड को तोड़ने की ताकत हम क्षत्रिय रखते हैं, और तोड़ते हैं और दिखाते हैं कैसे टूटता है और कैसे मरोड़ा जाता है। आते हैं हम 12 अप्रैल को, इंतजार कर हमारा, क्योंकि अब इंतजार के सिवाय तुम्हारे पास कुछ बचा भी नहीं है। हम आते हैं और तुम्हें सिखाते हैं कि क्या है हम क्षत्रिय, और क्या हमारी गरिमा है, और क्या हमारे महापुरुष हैं। सभी को जय माता जी की, जय मां करनी।